नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। पहलगांव अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाया है, ये पूरी दुनिया ने देखा। तो दूसरी तरफ भारत का एक और पड़ोसी बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। दरअसल पाकिस्तान आईएसआई की सक्रियता बांग्लादेश में तेज हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के 3 अधिकारियों ने बांग्लादेश में हथियारबंद रोहिंग्या ग्रुप से मुलाकात की, जिसकी जानकारी मोहम्मद यूनुस की सरकार ने छिपाई। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने तीनों पाक सैन्य अधिकारियों के बांग्लादेश दौरे पर नजर रखी। जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक नदीम अहमद, मोहम्मद ताला, सऊद अहमद राव तीनों पाकिस्तानी सेना के अधिकारी हैं। पाक अधिकारियों के बांग्लादेश दौरे के दौरान सबसे ज्यादा गौर करने वाली गतिविधि थी कॉक्स बाजार में रामू आर्मी कैंप में जाना। रामू आर्मी कैंप रोहिंग्या शरणार्थियों की बस्ती से कुछ ही मील की दूरी पर है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस रोहिंग्या आतंकवादियों के साथ अपने कनेक्शन फिर से जोड़ना चाहती है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पाकिस्तान को तो ठिकाने लगा दिया, लेकिन बांग्लादेश जो साजिश भारत के खिलाफ रच रहा है, क्या वाकई में वो चुनौती है या फिर भारत इसे भी नाकाम करेगा? देखिए, तमाम साजिशें अपने आप बेपर्दा हो गई। 3 ब्रिगेडियर रैंक के पाकिस्तानी सेना के अधिकारी वो चोरों की तरह जाते हैं नए पासपोर्ट लेकर, वैसे पासपोर्ट्स जो मात्र 1 सप्ताह पहले ही इशू किया गया है, और बिना किसी ऑब्जेक्शन के क्लियर कट क्लियरेंस। और सिर्फ मामला 3 अधिकारियों का अब नहीं है, मामला कुछ और है। कुछ और भी फैसले ये मौलाना यूनुस ले रहा है। हमने 1 सप्ताह पहले एक स्टोरी की थी जी, जिसमें हमने बताया था किस तरीके से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंदर ये जमात और आईएसआई चीन के पैसे को लेकर वहां पे रेडिकलाइजेशन करना चाह रहा है जी। वो आर्मी को भी बैन करना चाह रहा है। जिस तरीके से ईरान के अंदर इस्लामिक आर्मी, उसी तरीके से वो खड़ा करना चाह रहा है। तो ये जो 3 नदीम अहमद, मोहम्मद ताला, सऊद अहमद राव, ये लोग बड़ी आसानी से पहुंचे और आपने सही जानकारी दी कि इंटेलिजेंस सोर्सेस जो बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेश के अंदर होने वाली तमाम गतिविधियों के ऊपर हमारी बहुत पैनी नजर है। ये लोग रोहिंग्या कैंप नहीं गए। रोहिंग्या के अंदर जो आतंकवादी संगठन है, जो रेडिकलाइज्ड ग्रुप है, उसके साथ इन लोगों ने मीटिंग की। तो अब तो सीधे सीधी जो कहानी समझ में आ रही है कि हमने पाकिस्तान बॉर्डर, कश्मीर और सारी चीजों को तो हमने बंद कर दिया जी। ये इधर से बांग्लादेश के बॉर्डर के जरिए ये लोग अब इन्फिल्ट्रेट करेंगे। आतंकवादी वो बांग्लादेश बॉर्डर से हिंदुस्तान में आएंगे, ये तैयारी है। उनके लिए खुली छूट दे दी इस यूनुस ने। और मैं तो पूछना चाहूंगा कि जब इस तरह की खबरें आती है तो रवीश कुमार जैसे लोग ये शर्मसार होते या नहीं होते? ये कांग्रेस पार्टी, हिंदुस्तान का विपक्ष जो नाच रहा था, गा रहा था कि शेख हसीना तो गई, अब वहां पे डेमोक्रेसी आएगी। यहां ऐसे नाच रहे थे कि जब इनका कोई रिश्तेदार वहां पे जो है प्रधानमंत्री बन गया हो। बिल्कुल। अब उधर से जब आतंकवादी घुसेंगे तो इन लोगों से सवाल करना भी चाहिए ना। पैसे लेकर के न्यूज और एनालिसिस करते हो, आईएसआई के पेरोल पे हो क्या तुम लोग? ये बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ कहानी शुरू की है। ये जो खबरें जो आई है, खुलासा तो अभी हमने किया ही नहीं। ये 3 लोग आए, आतंकवादियों से मिले, जमात के लोगों से मीटिंग की, रेडिकलाइज ग्रुप के साथ इन लोगों ने मीटिंग की। और ये मीटिंग जो थी वो अलग अलग चीजों की, भाई तुम्हें क्या चाहिए? हथियार चाहिए, पैसे चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, बॉम्ब बनाना है, आरडीएक्स चाहिए, क्या चाहिए तुमको?
वो पाकिस्तान की सेना आपको मुहैया कराएगी। और जैसे ये लोग वापस गए, 48 घंटे में यूनुस सरकार ने एक फैसला लिया। क्या फैसला लिया? What alarmed? Within 48 hours, 3 covert brigadier of Pakistan ISI leaving Bangladesh, Yunus's regime, Anti-Corruption Commission blocked bank account of Directorate of Forces Intelligence DGFI। ये लोग गए और DGFI के अकाउंट को, ये एंटी करप्शन वालों को कहा कि भाई इसके अकाउंट्स को फ्रीज कर दो। ये DGFI एक सरकारी संस्था है। इसका काम क्या है मालूम? बांग्लादेश के अंदर टेररिज्म के ऊपर नजर रखना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना। टेररिस्टों को पकड़ने वाली संस्था को ही आपने बैन कर दिया, उसके पैसे को ही आपने ब्लॉक कर दिया, बैंक अकाउंट सील कर दो उसका। पैसा रहेगा नहीं, पैसा देंगे नहीं, कह देंगे कि भाई ये जो है भ्रष्टाचारी हो गया है, ताकि आतंकियों को खुली छूट। आज की तारीख में बांग्लादेश के अंदर टेररिस्टों को पकड़ धकड़ करने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन वो ऑपरेशन में नहीं है। मुबारक हो भाई हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियां, और मुबारक हो उन पत्रकारों को, एक तरह से खुली छूट दे दी, खुली छूट। लेकिन अभी और भी खुलासे बाकी है। ये सब कब हो रहा है? ये धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप बांग्लादेश ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के रास्ते चल पड़ा है। क्यों? क्योंकि इससे पहले यूनुस सरकार की तरफ से एक कम्युनिके, एक आदेश जारी किया गया दुनिया भर के हाई कमीशंस के अंदर, जहां से वीजा मिलता है बांग्लादेश आने का। तो बांग्लादेश के जितने भी हाई कमीशंस हैं उनको एक चिट्ठी लिखी गई जी। क्या हुआ? अ क्लासिफाइड कम्युनिके फ्रॉम बांग्लादेश मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रिवील दैट बांग्लादेश मिशंस हैज बीन डायरेक्टेड by the Security Service Division SSD of the Ministry of Home Affairs to end the provision requiring security clearance for Pakistani citizens or individuals of Pakistan origin. This directive overturned a policy enacted on February 19th, 2019 that mandated security clearance to mitigate potential threats. फरवरी 2019 में जब शेख हसीना थी, उसने एक कानून बनाया, एक आदेश, एक नियमावली कि पाकिस्तान से कोई भी शख्स बांग्लादेश आता है उसकी सिक्योरिटी चेकिंग बहुत स्पेशल तरीके से करो। कहीं ऐसा तो नहीं जिहादी है, कहीं ऐसा तो नहीं आईएसआई का आदमी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आर्मी का है। ये फर्जी नए नए वीजा के ऊपर और पासपोर्ट के ऊपर ये जो बांग्लादेश ये तीनों आए, और ये तीनों नहीं और भी लोग आ रहे हैं। क्यों आप आ रहे हैं? क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी भेजी गई बांग्लादेश के तमाम हाई कमीशन को कि पाकिस्तान से कोई भी आना चाहता है, दरवाजा खुला हुआ है। तो जिन टेररिस्टों को हाफिज सईद या जैसे मोहम्मद वाले या हिजबुल मुजाहिदीन वाले, लश्कर तोयबा वाले हिंदुस्तान में खुद को हमलावर बना करके भेजना चाहेंगे, उसको बड़े आसानी से आप आने दोगे। और हिंदुस्तान में सरकारें तो है ही बॉर्डर पे वैसी वैसी। लेकिन भारत की तरफ से तैयारी क्या है इसकी? क्योंकि भाई तैयारी तो मैं आता हूं तैयारी के ऊपर। ये जानकारी आ रही है, इसका मतलब है कि तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है जी। जब ये जानकारी आ रही है तो उसका मतलब ऐसे नहीं खबर आ गई कि तीन तीन जो है कार ब्रिगेडियर जो है वहां पे क्या कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी आ रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से वहां स्टेप बाय स्टेप लोगों को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आने दो बांग्लादेश में। बांग्लादेश से फिर हिंदुस्तान आएंगे। मोबिलाइज किया जा रहा है क्या? अभी तो आप सुनिए, इससे पहले एक और फैसला लिया गया जी। ये यूनुस, ये मौलाना, ये बड़ा खतरनाक है। पता नहीं
किन बेवकूफों ने इसे नोबेल प्राइज दिया। ही इज अ रोग एलिमेंट, सिख है, सत्ता की लालच में सत्ता ने इसे अंधा बना दिया है। ये बांग्लादेश को बर्बाद करके छोड़ेगा। चीन जाता है, नेक के बारे में बात करता है कि इंडिया का चिकन नेक, हाँ बहुत बड़ा नेक है, बकरे वाला नेक है बांग्लादेश के पास। पता ही नहीं चलेगा कहां से कहां बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े हो गए, इसके समझ के बाहर की चीज है। तो आदमी कोई भी आ सकता है, लेकिन इससे पहले सामान के ऊपर भी इस तरह का रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट किया इसने। यूनुस regime issued a gazette notification instructing custom authorities to exclude shipments from Pakistan from mandatory inspection under national selectivity criteria। आदमी वाला मैंने बता दिया, एक नया कम्युनिके, एक नया आदेश भेजा गया कि पाकिस्तान से कोई भी शिप आ रहा है, पाकिस्तान से कोई भी कार्गो आ रहा है, उसको चेक नहीं करने का, उसको चेक नहीं करना है। ये कम्युनिके दिया गया है। दिस डिसीजन इफेक्टिवली अलाउज गुड्स अराइविंग फ्रॉम पाकिस्तान टू बाईपास थॉरो कस्टम चेक्स, creating a glaring loophole that could be exploited by Pakistani terrorist smugglers and organized crime network। हथियार आएंगे, इसलिए तो ये तीनों ब्रिगेडियर आए थे। क्या चाहिए तुमको? आदमी चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, हथियार चाहिए, आरडीएक्स चाहिए, पैसे कमाने के लिए तुमको ड्रग्स चाहिए। ये सारी चीजें हम मुहैया कराएंगे। यहां हमारा कठपुतली है एक बेवकूफ आदमी, जिसने हमें, हमारे सामान, हमारे लोगों को फ्री एंट्री दे दी है। भाई कह दो ना, सीधे सीधे कह दो भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई वीजा कोई कुछ नहीं, बस आओ और घुसो अंदर। ना आपकी कोई चेकिंग होगी, ना आपकी कोई सिक्योरिटी होगी, ना आपके सामान को चेक किया जाएगा, ना आपको आपके कार्गो को चेक किया जाएगा। तो फिर क्या होगा? आप यही कसाब जैसे लोगों को, गरीब बच्चों को आप जिहाद का सपना दिखा करके कि 72 हूर मिलेगी तुमको और तुम उसे हिंदुस्तान भेजोगे, ये बांग्लादेश के रास्ते से। ये सीधा सीधा जो है सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है ये बांग्लादेश। ये खबरें हम तक पहुंच रही है, आप तक पहुंच रही है। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान की एजेंसियां अलर्ट पे है। आप आश्चर्यचकित मत होना कि जैसे खबर आ जाती है कि 8 घुसपैठिए कश्मीर से घुसने की कोशिश कर रहे थे, रास्ते में ही उनको भेज दिया गया ऊपर। अब ये गोलियां ये बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर भी चलेगी। इससे पहले इसने एक और हिमाकत की थी, और वो हिमाकत ये की थी कि वहां जो बॉर्डर फोर्स है उसको न्यूसेंस क्रिएट करने का आदेश यूनुस ने स्वयं दिया था, जिसके बाद आर्मी चीफ और यूनुस के बीच बहुत पंगा हुआ, क्योंकि बाकायदा लिख करके यह आपत्ति जताई थी बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कि ये बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो आर्मी के अधीन आता है, सीधे कोई भी आदेश आइंदे से मत देना। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये बुढ़ा, कि ये आदमी अपनी सत्ता के लिए ये हिंदुस्तान से पंगे तो करवा देगा, लेकिन उसके बाद ये भाग निकलेगा। मरेगा कौन? हिंदुस्तान से लड़ने की औकात तो पाकिस्तान की नहीं है, चीन की नहीं है। ये बांग्लादेश कहां से टिकेगा जी? तो आप ये देखिए कि किस तरीके से लोग कहते कि भाई ये सेकुलरिज्म चाहते हैं, अब क्या क्या करें। ये सारी चीजें इस्लाम के नाम पे ही की जा रही है। ये जमात वाले, ये आईएसआई वाले, क्योंकि इसने तो कह दिया भाई इस्लाम की आर्मी है हम। ये मुनीर इसने तो डिक्लेयर कर दिया, और अब जो इस्लामिक जिहाद फैलाने वाली संगठन है, इन सबको जो है लश्कर जानवी, तहरीन जफरिया पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये सारे लोग जो अब इधर से अटैक नहीं कर पाएंगे, वो बांग्लादेश को, बांग्लादेश के जरिए जो है
ये रोहिंग्याज को आप कट्टरपंथी बना करके आप हिंदुस्तान में भेजोगे, बांग्लादेशियों को भेजोगे, और बांग्लादेशियों को यहाँ से हम भगाने की कोशिश करते हैं तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कि नहीं उनको वोट देने का अधिकार दिया जाए। तो ये वोट देने के अधिकार के चक्कर में आप टेररिस्टों को शरण दे रहे हो, ये बहुत ही शर्म की बात है। हिंदुस्तान को बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए। जहां कहीं भी आपको कहीं बांग्लादेशी रोहिंग्या नजर आए, 100 डायल कीजिए और इन लोगों को पकड़ पकड़ के जो है पुलिस के हवाले करवाइए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान का ऑपरेशन बांग्लादेश न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए एक खतरा है। फर्जी पासपोर्ट, अंडरकवर मिशन और बांग्लादेशी सेना के साथ सहयोग इस बात का प्रमाण है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत को अपनी सुरक्षा नीतियों को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है ताकि इस तरह की साजिशों को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।